हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं डेली न्यूज़पेपर सीरीज में। आइए हम अपने फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन प्रहार से संबंधित। यह पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसमें वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए यह चलाया जाता है और इसका सेकेंड चरण शुरू किया। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो यह ऑपरेशन प्रहार है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार का कौन सा चरण शुरू किया? तो ये सेकंड चरण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज है 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला। देखिए, ये फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है और इस मेले में भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय है और भागीदार देश मिस्र है। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो ये 39वां संस्करण है। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल है? तो भागीदार देश है मिस्र। इस वर्ष के सूरज कुंड मेले में किन राज्यों को भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, और अगले न्यूज की तरफ आते हैं। हमारा अगला न्यूज है, गुजरात सरकार ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया और उन्होंने गुजरात के सबसे दूरस्थ जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च गति वाले उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए यह समझौता किया है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्पेस एक्स की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने। स्टारलिंक मुख्य रूप से किस प्रकार की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। थर्ड क्वेश्चन है, गुजरात सरकार और स्टारलिंक के बीच यह समझौता किस शहर में संपन्न हुआ है? तो गांधीनगर में। फोर्थ है, स्टारलिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात के किन क्षेत्रों में उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करना है? तो दूरस्थ जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में। आइए हम अपना अगला न्यूज देखते हैं। देखिए, अगला न्यूज है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत किया है इसने अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें विकास की गति और औद्योगिकरण में तेजी को दर्शाते हुए अपना अलग आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 2016-17 में 8.6% था, जो 2024-25 में बढ़कर 9.1% हो गया। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति को दर्शाने के लिए अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान वर्ष 2024-25 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 9.1% हो गया है। हमारा अगला न्यूज है सेशेल्स। देखिए, सेशेल्स के राष्ट्रपति हमारे इंडिया के दौरे पे हैं। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद कितने करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? 17.5 करोड़ डॉलर। सेकंड है, सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? पैट्रिक आर्मिनी। थर्ड क्वेश्चन, हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा के महत्व को देखते हुए भारत ने उसे किस विजन का अभिन्न अंग माना है? सागर विजन का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है कि केरल में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति मिली है। उसका नाम है लिरियोथेमिस केरलेंसिस और इसे सिलेंडर बम्बार्डिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एसीगास्ट्रा या लिटिल ब्लेडेड ओडोनेट परिवार का हिस्सा है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के तटीय मैदानी क्षेत्र में ड्रैगन फ्लाई की किस प्रजाति का पहचान किया है? तो लिरियोथेमिस केरलेंसिस का पहचान किया। सेकंड क्वेश्चन है,
नई खोजी गई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरलेंसिस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिलेंडर बॉम्बार्डियर के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन फ्लाई और डैम सेल फ्लाइज किस कीट वर्ग का परिवार से संबंधित है? तो पोडोनाटा से संबंधित। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, उससे रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई ने अभी निर्देश जारी किया है कि अब एमएसएमई को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, पहले ये 10 लाख रुपए तक था। तो आइए अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते हैं इस न्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 20 लाख कर दी है। हमसे पूछ रहा है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। थर्ड क्वेश्चन, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली एमएसएमई इकाइयों के लिए बैंक अपनी आंतरिक नीति के अनुसार बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को अधिकतम कहां तक बढ़ा सकता है? तो 25 लाख रुपए तक बढ़ा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, किस सरकारी योजना के तहत वित्त पोषित इकाइयों को भी 10 लाख रुपए तक की बिना गारंटी वाली ऋण की सलाह दी गई है? ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट न्यूज है, देखिए एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज रेटिंग के नाम से, और इसने अपना रिपोर्ट जारी किया है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय आर्थिकी की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है इसने, और यह G20 में सबसे तेज रहेगा। G20 में जो भी 20 देश हैं उसमें सबसे तेज रहेगा भारत का। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.4%। अगले वित्त वर्ष में कौन सा देश G20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा? तो ये भारत होगा। आइए नेक्स्ट न्यूज, हमारा नेक्स्ट न्यूज है, केरल की तान्या नाथन देश की पहली दृष्टिबाधित जज बनी है, और सिविल जज की परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी में फर्स्ट रैंक लाई है, और ये तभी संभव हो पाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिव्यांगों को न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अनुमति दे दी है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। केरल की वह कौन सी महिला है जो देश की पहली दृष्टिबाधित जज बनने जा रही है? तो तान्या नाथन है। तान्या नाथन ने न्यायिक सेवा की किस श्रेणी की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है? तो सिविल जज जूनियर डिवीजन में। तान्या नाथन केरल के किस जिले की है? तो कुन्नूर की है। और सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष दिव्यांगों को न्यायिक सेवा में प्रवेश की अनुमति दी जिसे तान्या जैसे अभ्यर्थी का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो 2025 में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।